आज तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पे बात करते हैं। पहले तो फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन लिखना स्टार्ट करो। चलो फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2 प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, अलग अलग डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। इसके पहले ना 3 के बाद ना यहीं पे 4 होगा, 4 नंबर जो पॉइंट होंगे चेन रूल पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेन रूल। बिना चेन रूल का आगे जाएगी नहीं सकते। डिफरेंशिएट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन सर? इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। और आईडीएल, इसको तो छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ोगे? पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है? पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म होता था, इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल का, वो सबका भी डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ कुछ छोटा छोटा टॉपिक होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए आज चले बात करें, चले बात किया जाए, चले चले आगे बात किया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला सबको आता है। पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है बताओगे? कोई बताओगे? इसका छोटा छोटा भाई बहन के बारे में बात कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा? 1। बी नंबर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होगा? 2x, है ना? 2 सामने आ जाएगा ना। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सपोज कांस्टेंट है विदाउट एनी वेरिएबल, कितना देगा? 0, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस में 1/x स्क्वायर, करेक्ट। छोटा छोटा बात करेंगे। नेक्स्ट ई नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, याद है? नेक्स्ट ई के बाद एफ पे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, छोटा सा बात करेंगे एक और, ठीक है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 1/x प्लस ए है, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला के अंदर में छोटा छोटा बात है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, x स्क्वायर का 2x, और कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल 0, ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और 1/x प्लस a का डेरिवेटिव माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 2 पे डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पे। चले छोटा छोटा बात करें। डेरिवेटिव ऑफ, स्टार्ट कीजिए, बताओ। e टू द पावर x कितना हो जाएगा? e टू द पावर x, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाएगा? 1/x, ठीक है। नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x कितना हो जाएगा? a टू द पावर x इनटू कितना? log x, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 6 पे बात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ sin x, 3 नहीं लिखेंगे आप, कोई बात नहीं, डिक्शनरी में नहीं। ddx ऑफ sin x कितना देगा? cos x,
ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर डेरिवेटिव ऑफ cos x, लिखते जाए फटाफट लिखते जाए। cos x का माइनस में sin x है ना, c से स्टार्ट होने वाले सारे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। 6 7 होगा 8। डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना हो जाएगा बताना, sec स्क्वायर x। नेक्स्ट 8 के बाद 9 डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, tan x के बाद cot x माइनस में cosec स्क्वायर x, ठीक है। 9 के बाद 10 डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, sec x कितना होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। इसी टाइप से 10 के बाद 11 नंबर में डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ कितना कितना जल्दी बता दो, डेरिवेटिव ऑफ cosec x कितना जल्दी बताना, माइनस में cosec x इंटू cot x, माइनस में cosec x इंटू cot x, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 पे, डेरिवेटिव ऑफ, तो चलो इधर डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x पता है ना, इसका हमको 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 13 नंबर में डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है, नेगेटिव वाला है ना। cos इनवर्स x में क्या होता है माइनस में 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। नंबर 14 डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। 15 डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स cot इनवर्स x इक्वल टू कितना माइनस में 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। नंबर 16 में डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, sec इनवर्स x इज इक्वल 1/mod ऑफ x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नंबर 17 डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, cosec इनवर्स माइनस में 1/mod ऑफ x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। नोट करेंगे आप, चलिए फटाफट नोट। छोटा छोटा रूल पे चलते हैं, आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल पे चलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v होगी, क्या करेंगे, चलो v को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव दोनों में से किसी एक का है ना, प्लस में ध्यान से सुनेंगे। फिर क्या करेंगे, u को बाहर, डेरिवेटिव किसका v का, ठीक है, दोनों में से किसी एक का। अब मान लेते हैं यहीं पे 3 तो रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इंटू w, ठीक है। तो u इंटू v इंटू w कितना होता ना, पहले v और w को बाहर रख देते हैं, डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, v और w को बाहर रख देंगे v का, फिर क्या करेंगे v और u को बाहर रख देते हैं, डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, w और u को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव करेंगे v का, फिर क्या करेंगे v और u को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करते हैं w का, ठीक है। रूल नंबर 2 में डिवीजन रूल, जिसको हम क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। डिवीजन रूल क्या होता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, ध्यान से समझना, क्योंकि सर इसमें से हमेशा प्लस होता है, लेकिन डिवीजन रूल में माइनस भी होता है। क्या माइनस है बताना, u बाय v रूल में v को माइनस करना, u का डेरिवेटिव माइनस, u को बाहर रखना, डेरिवेटिव करते v बाय कितना v स्क्वायर, बाय कितना v स्क्वायर। अच्छे ढंग से सारे फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो आइए छोटा छोटा बात करते हैं, छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन देते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक छोटा छोटा बात करेंगे, जवाब देते जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 20, आंसर कितना आ जाएगा 20x का पावर 90। अगले दिन सारा फॉर्मूला लर्न करके आएंगे, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, मान लेते हैं गलती से हम लिख दिए 1/x स्क्वायर, आंसर कितना होगा -1/2x का पावर में, श्योर। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ हम लिख दिए यहाँ पे 1/x टू द पावर 5, कितना हो जाएगा बताना -5/x टू द पावर 5, समझ में आ रहा है। इसी टाइप से डेरिवेटिव ऑफ हम लिख दिए 1/x टू द पावर 7, आंसर कितना हो जाएगा -7/x टू द पावर 8,
मतलब सर सीधी सी बात है, इतना क्या बोल रहे हैं आप? डायरेक्ट बोल दीजिए डेरिवेटिव ऑफ 1 by x to the power n माइनस में n by x to the power n प्लस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x to the power n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस n by x to the power n प्लस 1। चले, तो चलो हो गया ना, नोट सारा हो गया। मेन जो था वो रख के बैठे थे, तो सब बकवास चीज था, वो तो समझा दी। मेन फॉर्मूला नोट करो, 1 by x to the power n। चलो आ जाइए, चलिए मेरे साथ थोड़ा सा दोहराइए, बचपन वाला यादें ताज़ा करते हैं फिर से, है ना? बचपन में जैसे पढ़ते थे, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको दोहराएंगे, ठीक है? चलिए, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n कितना होगा? x to the power n minus 1। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x स्क्वायर माइनस 2 by x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x क्यूब माइनस 3 by x का पावर में 4, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x to the power n कितना देगा? माइनस 10 by x to the power n प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 by डेरिवेटिव ऑफ 1 by x प्लस a माइनस 1 by x प्लस a का डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, e to the power x सबसे सीधा साधा इंसान, चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो, वो बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको जोड़ सकते हो, वो ना तो बदलेगा, ना ही टूटेगा, ना ही जुड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा, सीधा साधा इंसान, सब में वोट देगा, सब में, ठीक है? sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव ऑफ a to the power x, डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ sec x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cos x into cot x, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x। अभी बता रहे, ये सब सारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे बाय यूजिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये सब सारा का सारा हम लोग चेन रूल से प्रूव करेंगे थोड़ा देर के बाद। अभी पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, और लिखवाए भी थे, उम्मीद करते कि क्लास 11 में भी लिखवाए थे, और आईटीएफ में भी लिखवाए थे। काम का बाद जब आईटीएफ लिखवाते थे हर एक बार में लिखवाए, ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x कितना? 1 by root over 1 minus, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 by root over 1 minus x स्क्वायर। समझा? डेरिवेटिव ऑफ sin x, उधर नहीं देख, मेरी तरफ बोल, देख, हां बोले, गलत बोल दे, sin x का cos x अच्छा माइनस को लेकर cos x का माइनस है, ठीक है? बोले थोड़ा सा निकालिए आवाज, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x, मेरे को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी वो पढ़ा रहे, है ना? आप तो आराम से बैठे हो और पढ़ाइए। tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 by 1 plus x, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1 by cot x root over x स्क्वायर माइनस। क्यों आ रहा है रीजन हम बता रहे हैं, किसी के कान में जाकर मत चिल्ला देना। डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x का माइनस 1 by cot x root over x स्क्वायर माइनस। अगले क्लास में हम पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी बोलेंगे, देखते हैं कितने अच्छे ढंग से आप लोग जवाब पढ़े। डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, कोशिश करना बताना है, ठीक है? नहीं आता है तो फिर तब देखेंगे, कोशिश कीजिए कि बिना देखे हुए बोले। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1 by root over डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x का 1 by cot x root over x स्क्वायर माइनस 1 minus x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर माइनस। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x सीधा साधा, सीधा साधा इंसान, e to the डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x plus a 1 by x plus a डेरिवेटिव ऑफ 1 by x to the power n minus n by x to the power n plus 1 डेरिवेटिव ऑफ root x डेरिवेटिव ऑफ 1 by x
करेक्ट करेक्ट सही है। हाँ केवल तुम्हारा ही आवाज आना चाहिए और किसी का आवाज नहीं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स है, जल्दी से मेरे तरफ भी देखो। 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स एकदम सबको यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे बात करते हैं रूल पे। तो ये दो रूल है, हम लोग अभी यही 2 रूल पे बात करेंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते हम लोग चेन रूल की तरफ भी चलेंगे। आप लोग जितना भी डेरिवेटिव पढ़े थे क्लास 11 में वो बहुत ही कम था, ना के बराबर, ठीक है ना। क्लास 12 में पढ़ना है बहुत ज्यादा। फ्यूचर में फिर यही क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव मेरे ख्याल से फिजिक्स में यूज किए हो क्या? हाँ उनका यूज किए होगे पार्शियल डेरिवेटिव। और बाद में फिर लेबनिज थ्योरम पढ़ना पड़ेगा आपको, लेबनिज प्रोडक्ट रूल पढ़ना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव का। तो अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो इजी लगेगा पूरा का पूरा। डेरिवेटिव आपको अच्छे ढंग से आता है तो लेबनिज थ्योरम वगैरह भी इजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं बात करते हैं, चला जाए छोटे छोटे क्वेश्चन पे बात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, मान लेते हैं आपके पास देखिए x e टू द पावर x, जल्दी से u इनटू v रूल u बाय v रूल जो लगता है लगा दे, x sin x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x log x, जल्दी से ये सारे क्वेश्चन का u इनटू v रूल जो लग रहा है u इनटू v रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, x e टू द पावर x sin x। नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ x बाय sin x। चलिए जल्दी से रूल लगाएं। चलते हैं तो चलो देखेंगे u इंटू v रूल लगा दे, x e टू द पावर x है। क्या करेंगे बच्चे लोग, u इंटू v में किसी एक को बाहर रखे, x को बाहर रख के डेरिवेटिव करेंगे e टू द पावर x का, ओके। e टू द पावर x को बाहर रख के डेरिवेटिव करेंगे x का। ये हो गया x e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, फिर से e टू द पावर x का e टू द पावर x ही डालने देंगे यहाँ पे, x का डेरिवेटिव 1। अच्छा बच्चे लोग कभी ये छोटा छोटा गलती करते हैं, अरे भाई ddx के बाद क्या लिखा हुआ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा x का नहीं। जैसे यहाँ पे e टू द पावर x फिर ddx ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव होगा x का। हाँ e टू द पावर x कॉमन जा रहा है x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखा बताना, x sin x, u इंटू v रूट, फिर से x को बाहर रखते डेरिवेटिव ऑफ sin x, और फिर से sin x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x। ये कितना जो बताना, x sin x का डेरिवेटिव cos x, और ये sin x का डेरिवेटिव 1। आंसर कितना हो गया, x cos x प्लस में sin x, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे चलते, कितना लिखा बताना, x log x। बन गया क्या सबका, देख लो हो गया 1 2 हो गया ना। 3 नंबर देखें यहाँ, डेरिवेटिव ऑफ x log x क्या करेंगे, u इंटू वी रूल, x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x, और फिर log x को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। ये कितना हो बताओ, ये हो गया x log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस में log x का डेरिवेटिव 1, x के साथ x कैंसिल 1 प्लस में log x, ठीक है। नंबर 4 चले, नंबर 4 पे सबसे बढ़ रहा है ना, हाँ। डेरिवेटिव ऑफ, एकदम बेसिक क्वेश्चन जहाँ से डेरिवेटिव स्टार्ट होता है, कुछ भी बड़ा लंबा जब यहाँ पे u इंटू v इंटू w, किसी दो को बाहर रखे, x e टू द पावर x को बाहर रखे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, sin x का। फिर क्या करें, यहाँ पे x sin x को बाहर रख देते हैं लोग, डेरिवेटिव किसका करेंगे, e टू द पावर x का, और फिर किसको बाहर रखेंगे, e टू द पावर x sin x, डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का। करेक्ट चलो
आंसर कितना होगा बताओ, ये x e टू द पावर x cos x प्लस में x sin x e टू द पावर x का e टू द पावर x चलेगा। नेक्स्ट e टू द पावर x को रहने दिए, sin x को रहने दिए, x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बताओ, e टू द पावर x कॉमन लेंगे, x cos x प्लस में, है ना, और कुछ यहाँ पे x sin x और फिर यहाँ पे sin x। ये आपका आंसर होगा। कभी भी डेरिवेटिव, सुनो ध्यान से, कभी भी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कर लो तो आफ्टर डेरिवेटिव या आफ्टर इंटीग्रेशन मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करने से पहले कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या। यदि सिंप्लीफाई हो जाएगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, देन डेरिवेटिव कीजिएगा। अदरवाइज सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में मान लेते हैं हम इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलरेडी तो सिंप्लीफाइड है। अब इसका डेरिवेटिव निकाले तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद सिंप्लीफाई करें। लेकिन कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई पहले करना जरूरी होता है, तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि मान लेते हैं आप सिंप्लीफाई नहीं किए, डायरेक्ट डेरिवेटिव के, बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, और वहां पे फिर आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर कितना, 5 पे, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। डेरिवेटिव ऑफ x sin x, क्या इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप? सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, u by v, sin x को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ही बाहर रहेगा, डेरिवेटिव x माइनस, फिर क्या करेंगे बताओ, x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव किसका, sin x बाय sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चलो आंसर कितना हो गया बताना, x का कितना 1, ये कितना sin x माइनस में x sin x cos x ना बाय sin स्क्वायर x। क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं सर रहने देना, ये सिंप्लीफाई फॉर्म। अब देखना जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते कितने बच्चे लोग को याद है। 11 में हम पढ़ाए ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं। y इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू लिखा हुआ है x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड dy बाय dx। चलिए निकालें, इसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव निकालें। बोले दो चीज होगा, आप पहले 11 12 पढ़े या पहले 8 9 10 पढ़ के आए? हाँ, तो 8 9 10 में पहले सिंप्लीफाई सीखे थे या पहले डेरिवेटिव भी सीखे थे? वहीं पे, वहां पे सिंप्लीफिकेशन। तो दो रूल होता है, एक डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई करें, मतलब 11 12 पढ़ के 8 9 10 में जाए, या पहले 8 9 10 वाला काम करें फिर 11 12 वाला, कौन सा आपके लिए सुविधा है? और अभी तक अभी आप लोग क्या फॉलो किए, 8 9 10 पढ़ के 11 12 आए या 11 12 पढ़ के 8 9 10 में? तो पहले आप खुद बताइए लॉजिक क्या है कि पहले सिंप्लीफाई फिर डेरिवेटिव या डेरिवेटिव या सिंप्लीफाई? हाँ, ऐसा नहीं, दोनों किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। यदि सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। बिकॉज सेम टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन है, तो सुनना ध्यान से, x टू द पावर 4 हम दिखा रहे हैं, तो चलो देखिए और इसको रट जाए, x टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस में 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये प्लस में x स्क्वायर, इसको हम लोग 1 लिखते हैं, यहाँ पे प्लस में x स्क्वायर लिखते हैं, इस 1 की जगह पे स्क्वायर, देखना ध्यान से, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो बताएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, चलेगा? इसको हम लोग a समझते हैं, इसको b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में, ध्यान से देखेंगे, पेन को डाउन कीजिए और देखिए, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, चलेगा? क्योंकि a का वैल्यू x स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, हाँ या ना, मतलब x का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 9 10 में किए थे ये सब फैक्टर, याद आ रहा है? ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x,
फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। अच्छा सर, इसका मतलब y इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले इस वाले वैल्यू को रखें सजा के, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई हो गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का और कांस्टेंट का, मैं तो डायरेक्ट u बाई v लगाओगे, लगाते रहो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, नोट करें जल्दी से। आइए देखते हैं हम लोग चेन रूल की तरफ भी सीखते हैं। चेन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? चेन रूल अप्लाई होता है कंपोजिट फंक्शन में, मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसके अंदर में फिर से एक टू फंक्शन, फिर उसके अंदर में फिर से एक टू फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिया गया है, बहुत सारा फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, तब जाकर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बात कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या ये सब आप लोग को पता है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसको किससे डिनोट करेंगे सर? एफ डैश एक्स से। ठीक है, इसी टाइप से डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स लिखा हुआ रहता, तो किससे डिनोट करेंगे? जी डैश एक्स। और इसी टाइप से डेरिवेटिव ऑफ, मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स, तो किससे डिनोट करेंगे? फाइव डैश एक्स। ठीक है, अच्छा चलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एफ एक्स लिखा हुआ है, सुनेंगे ध्यान से, एफ एक्स कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, ध्यान सुनेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स हम लोग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव इधर भी देंगे, तो इनको डाउन करें और सीखने का कोशिश करें, तो ये कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको? एफ डैश एक्स। आइए आगे बात करते हैं। अभी तक चेन रूल हम लोग नहीं सीखे। y इक्वल टू, इस पे चेन रूल सीखेंगे। f के अंदर में सपोज gx है, अब इस फंक्शन को हम लोग को क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। पहले x हुआ करता था तो हम लोग f डैश x लिख दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे f x नहीं है, क्या है? f के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन आ गया, क्या? gx। तो इस टाइप का फंक्शन के अंदर में फंक्शन जब आ जाएगा, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव जिस रूल से करते हैं उसी रूल का नाम है क्या? चेन रूल। करते कैसे सर? जो आपको कंपोजिट टाइप से लग रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, उस वाले पोर्शन को कुछ मान लीजिए। लेट कर लेते हैं gx इक्वल टू यू मान लिए, क्या मान लिए? u। अब देखेंगे y इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में? y इक्वल टू एफ ऑफ, अब क्या बन गया? u। क्लियर है बच्चा लोग? अब सुनेंगे ध्यान से, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, समझेंगे पहले, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये बात आप लिखते हो तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y बना इधर विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ x बना f ऑफ u। अब कहानी क्या है? इसके जगह पे तो dy बाई डी एक्स लिख दिए, इसके जगह पे क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ fx इन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हम लोग f डैश x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे f ऑफ क्या आ गया? u आ गया। क्या आ गया? f ऑफ u आ गया। तो करेंगे क्या? यहाँ पे हम लोग इसको ना, बिकॉज इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इस वाले पोर्शन को हम du कर दिए, तो ये क्या हो गया? f ऑफ u इनटू में ये डिवाइड दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई du बाई डी एक्स, ताकि du के साथ du कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे जो हो रहा है dy बाई डी एक्स, अब तो सर ये जो है f ऑफ u का डेरिवेटिव du के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो f डैश u लिखा जा सकता है। अच्छा, u के जगह पे क्या है? u किसको माने हो? u किसको माने हो? gx, डेरिवेटिव ऑफ gx। अब देखेंगे ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश u, u के जगह पे gx, और यहाँ पे फिर से gx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं? अब हुआ ये कि फंक्शन के अंदर में फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव हम लोग किए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो du, और फिर से ये du आया, इसीलिए यहाँ पे चेन रूल इसी को बोलते हैं। अब समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x आ गया,
समझते जाना। तो डेरिवेटिव ऑफ हम लोग को साइन एक्स पता है कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स पता है हम लोगों को कि 1/x होता है, लेकिन लॉग के अंदर में साइन एक्स नहीं पता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन एक्स को u मान लेंगे, लेट करते हैं u इक्वल टू, लिखना नहीं है समझे पहले, u इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू मेरे पास हो गया लॉग का u, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट होगा, किसके रिस्पेक्ट पे, x के रिस्पेक्ट पे। तो जैसे ही हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ x log ऑफ u, तो ये कितना दे बताना, dy बाई dx log u का 1/u, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे d बाई du है ना, d बाई du log का u यहाँ पे इनटू du बाई dx। ठीक है बस, चलो समझ में आया। अब इसकी जगह पे क्या किया जा सकता है, dy बाई dx log u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में 1/u, डेरिवेटिव ऑफ u का वैल्यू क्या, sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है, हाँ क्या होता है cos x। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या कि dy बाई dx किया जाए तो 1/u तो है और sin x की जगह पे cos x, और फिर हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/u की जगह पे, u की जगह पे क्या है sin x और यहाँ पे cos x, तो आंसर कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos x बाई sin x, क्या हो जाएगा 40। पहले नोट करें फिर हम बात करेंगे, पहले नोट करें, पहले जल्दी से नोट करें। अब ना सर ये तो ठीक है, लेकिन क्या हर बार इतना लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे सुनना ध्यान, ये तो सिखाने के लिए था, लेकिन एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी बनाना हम लोगों को, उस वक्त कैसे बनाएंगे उस पर बात करते हैं। देखिए आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू कितना log x log ऑफ साइन x, देखिए आप कैसे बनाएंगे, तो चलो देखेंगे कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x है ना, डिफरेंशिएटिंग, इसी क्वेश्चन को देखो जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है विद रिस्पेक्ट। जिनको चेन रूल नहीं समझ में आ रहा वो पूछेंगे, क्लास खत्म होने के बाद भी पूछेंगे, लेकिन पूछ के जाएंगे, क्योंकि यदि चेन रूल आपको नहीं आया तो पूरा डेरिवेटिव खत्म आपका, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, और डेरिवेटिव खत्म साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी खत्म, कैलकुलस भी खत्म, तो चेन रूल से ही स्टार्ट हो रहा है। नहीं जिनको समझ में आएगा उनसे रिक्वेस्ट है कि पूछेंगे, बैठा के हमसे पूछ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, या नहीं समझ में आएगा तो यहीं पे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे आज को। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, पूजा होगा तो उसका प्रसाद भी लेके जाएंगे घर तक। y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आइए तो जैसे हम लोग डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, y डेरिवेटिव ऑफ x लॉग ऑफ साइन x, करेक्ट बच्चा लोग। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे हम क्या कर रहे हैं, चेन रूल du u वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। आइए क्या करेंगे सुनेंगे ध्यान से, इस वाले टर्म का बिकॉज हम लोग को पता होता है डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू कितना होता है 1/x, ब्रेन को बोलेगी कि भैया आप क्या कीजिए इसको x समझिए, ब्रेन बोला ठीक है अब इसको x समझेंगे, जैसे x समझेंगे तो log x हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, बोला ठीक है तुमको जितना x समझने के लिए बोले, ब्रेन को x समझने के लिए बोले वो पूरा काम कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे उसको x बोले तो उसके नजर में आ गया log x और उसके सामने दिख रहा है क्या डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, जो माने में तो वही हो। क्या ये ऑलरेडी x है, नहीं सर, sin x, sin x रहता तो 1/x होके खत्म हो जाता, लेकिन बिकॉज ये x ना होके क्या है sin x है, ब्रेन को हम बोले थे समझिए इसको x, वो समझा था, बाद में फिर बोला कि ये x तो नहीं था, तो बोला ठीक है नहीं है तो एक काम करें इसका फिर से डेरिवेटिव, समझ में आया। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव बाय, आंसर कितना हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है।
आइए जल्दी से मेरे को बना के दिखाए। y इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ log x, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट y इक्वल टू log ऑफ log x, ठीक है, जल्दी से ये दोनों बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन की तरफ में क्या लिखा हुआ है, y log ऑफ log x, क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ x y। ध्यान से सुनेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो सीखे पहले। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा सर, कैसे होगा? हम लोग को डेरिवेटिव पता होता है log x का। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो इस वाले पोर्शन को हम x समझेंगे, ब्रेन को बोलेंगे भैया आप x समझिए। तो जैसे इस x समझने के लिए बोले तो ये हो गया log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो ब्रेन क्या कर देगा, x बोले तो log x 1/x, लेकिन किसको लिखेगा, किसको, log x को ही लिखेगा। अब बोलेगा आप तो log x को x समझने बोले थे, हम एक बार समझ लिए, बार बार तो नहीं समझेंगे। बोले ठीक है, नहीं समझेंगे तो इस बार उसको अभी कर दो, ठीक है। तो कितना दे बताना, dy/dx 1/log x, और log x का 1/x, आंसर कितना देगा, dy/dx 1/x log x, ठीक है। नेक्स्ट बन गया होगा। नेक्स्ट भी ऐसे चल रहा है, y इक्वल टू कितना, log के अंदर में log, ठीक है, और फिर से log x। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, y इक्वल टू log ऑफ log x। तो जैसे डेरिवेटिव करेंगे ddx ऑफ y, यहाँ पे ddx ऑफ log ऑफ log x भैया। आइए चलते हैं, तो dy/dx इधर, इसको क्या जूम करेंगे, x, तो log x 1/log ऑफ log x, इसको x समझ रहे थे, x था क्या, फिर से इसका डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। चलते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/log x, यहाँ पे फिर इसको क्या समझेंगे, तो log x कितना देगा, 1/log x। क्या ये x था, log x को x मान लिए थे, फिर से इसका डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब तक करेंगे जब तक खत्म ना हो जाए, x का टर्म ना मिले, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये dy/dx ये हो जाएगा 1/log ऑफ log x इनटू, है ना, log x इनटू log x का फाइनल आंसर 1/, बाकी समझ में आ रहा है, log x log ऑफ log x। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा छोटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस में 1, x माइनस 1 को x एज्यूम कर लेना, उसके बाद बनाना। चलिए ट्राई करें। क्वेश्चन में
क्या लिखा हुआ है 2x माइनस में 1। जैसे इसका डेरिवेटिव आप करते हो 2x माइनस में 1 का, ये तो डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस में 1, इस वाले पोर्शन को क्या एज्यूम करेंगे x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, मतलब 2x माइनस में 1। क्या ये x था? नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 1 था, तो ये कितना देखो 1/2 रूट ओवर 2x माइनस में 1। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 2, और x का 1, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 का 0, करेक्ट में। चलो आंसर कितना हो गया इधर 2/2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस में 1। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत हाथ खड़ा करे, किसी को कोई दिक्कत है हाथ खड़ा करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ओवर 3x प्लस में 2। यहाँ से जैसे डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर 3x प्लस में 2, इस वाले पोर्शन को क्या एज्यूम करेंगे x, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x, मतलब इसको x एज्यूम करेंगे, कितना हो बताना 1/2 रूट x, रूट x मतलब 3x प्लस 2। फिर से डेरिवेटिव करेंगे किसका, जिसको x समझे, किसको डेरिवेटिव करेंगे 3x प्लस 2 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस में 2, 3x प्लस 2 में से 3x का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 3 आया ना, क्योंकि 3x में से 3 को बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, तो फाइनल कितना हो जाएगा बताना 3/2 3x प्लस का 2, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर, किसी का आया आंसर इसका कितना आया 1 लग रहा है, 1 लग रहा है, कटेगा तो डेरिवेटिव ऑफ इसको x समझेंगे, ये कैसे हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x है ना, डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना होता है 1/2 रूट x, ये तो a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और फिर आगे किसको करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इसका करेंगे, क्योंकि इसको x समझेंगे a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का, यहाँ पे कितना देगा 1/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, a स्क्वायर का 0, a स्क्वायर का 0 कांस्टेंट होगा, a b c ये सब क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है, माइनस में x स्क्वायर का माइनस में 2x, समझ में आया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हाँ आवाज देखो, तो कितना देर बताओ, तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस में 2x, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना होगा माइनस x बाय, ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। आगे चले, कितना लिखा हुआ था ना y इक्वल टू कितना साइन x स्क्वायर, कैसे बनाएंगे सर, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, कितना होता है बताएंगे साइन ऑफ x स्क्वायर, चलेगा सर। साइन x का डेरिवेटिव तो पता है, कितना होता है डेरिवेटिव साइन x का cos x, x मतलब यहाँ पे x स्क्वायर, क्या ये x था एग्जैक्ट में, तो फिर से इसका डेरिवेटिव ऑफ किसका x स्क्वायर का, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कम करेंगे, पहले आदत डाले अच्छे ढंग से बनाने का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, cos x स्क्वायर, समझ में आया सबको, क्लियर हो रहा है, क्या करें, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, y इक्वल टू लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, ध्यान से सुनेंगे बच्चा लोग थोड़ा सा, 9x, देखो चेन रूल कितना हेल्प करता है, अभी तुरंत समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, मान लीजिए इसका डेरिवेटिव किया करने के लिए बोला है, अब आप क्या किए, इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया, स्क्वायर रहता तो ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, क्यूब रहता तो ठीक है, पावर 9, क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, और वो भी 3 टर्म का नहीं ना, तो अब तो यहाँ पे क्या करते, बहुत लंबा छोड़ने से चेन रूल ही बेस्ट है, इस वाले पूरे पोर्शन को क्या समझेंगे x, x का पावर में 9 है ना,
तो कैसे बनेगा dy बाई dx। और जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 का पावर में 9, और इस वाले पोर्शन को क्या एज्यूम करने बोल रहा है x। जैसे x एज्यूम करोगे कितना हो जाएगा बताना, x का पावर में 9, तो आंसर कितना होगा, कितना होगा बताएंगे, 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस में 9 प्लस में 5 का पावर में 9 माइनस 1 8। अब कहानी ये है कि ये वाला x था नहीं सर, बहुत सारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर से अगेन से इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5, यहाँ पे कितना दे बताना, dy बाई dx इक्वल टू 9 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 का पावर में 8। इसका आंसर 3x स्क्वायर में देना 6x माइनस में 9, मल्टीप्लाई कर पाते तो कर दो, ठीक है, अदरवाइज रहने देते। dy बाई dx कितना दे बताना, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54x माइनस में 81, इसके साथ ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 का पावर में 8, पावर में क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। चले हो गया यहाँ तक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। cosec x plus में cot x, नेक्स्ट लॉग ऑफ कितना लिखा बताना, cosec x प्लस में cot x, करेक्ट। तो चलो y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, log cosec x प्लस का cot x, डेरिवेटिव किया जाए, जैसे डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ log में cosec x प्लस में cot x, यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, ठीक है, log cosec x प्लस cot x 1 बाई cosec x प्लस का cot x चलेगा वो, चलो बिकॉज इसको हम लोग समझेंगे। तो log x का 1 बाई x, फिर से डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cosec x, ओहो ये थोड़ी ना होगा, cosec x है ना प्लस में cot x का, आइए देखते हैं, dy बाई dx is equal to 1 by cosec x प्लस का cot x। यहाँ पे cosec x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस में cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस में cosec स्क्वायर x, ठीक है।
आ जाओ पर्दा बंद कर टॉर्च जला ले रिफ्लेक्ट कर रहा है ना dy by dx इक्वल टू देखो यहाँ 1 by cosec x प्लस में cot x। अरे भाई क्या है ऐसे माइनस में cosec x कॉमन ले ले तो माइनस में cosec x कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा बताना कितना हो जाएगा बताओ इधर cosec x प्लस में cot x ही लिख रहे हैं आप ठीक है आंसर कितना हो गया dy by dx इक्वल टू कितना माइनस में cosec x ठीक है सामने वाला पीछे वाले बच्चे को नहीं दिख रहा दिख रहा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 का पावर में 7 कितना दे बताना y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर में 7 इसको क्या एज्यूम करेंगे x पहले यहाँ पे लिख लो ddx ऑफ y इधर ddx शांति बनाए रखें 2x स्क्वायर प्लस में 3 का पावर में 7 ये कितना दे बताना dy by dx ये कितना दे बताओ ये x का पावर में 7 रूल क्या होता है 7 सामने ये 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर में 6 क्या ये x था नहीं फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ये 2x स्क्वायर प्लस में 3 का तो कितना हो जरा बताएंगे dy by dx वैल्यू कितना हो जरा 7 2x स्क्वायर प्लस में 3 2x स्क्वायर अच्छा यहाँ पे 6 यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 2x स्क्वायर प्लस 3 में कितना हो जाएगा 4x और प्लस 3 का 0 ना तो 4x ही मतलब अच्छे ढंग से इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे 28x 2x स्क्वायर प्लस में 3 का पावर में 6 ठीक है नेक्स्ट y इक्वल टू इधर देखिए इधर y इक्वल टू log यहाँ पे कितना लिखा हुआ है tan अब क्या लिखा हुआ है tan 5/4 प्लस का x/2 ठीक है अब इसका डेरिवेटिव करते हैं ना ध्यान से सुने के मैं चलो जैसे आप डेरिवेटिव बात नहीं करे अरे बात मत कर मेरे भाई डेरिवेटिव ऑफ y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव ऑफ log tan 5/4 प्लस में x/2 कितना होता है देखो dy by dx ठीक है log इस पूरे पोर्शन को क्या एज्यूम करेंगे तो log x का 1/x मतलब 1/tan ऑफ 5/4 प्लस में x/2 किसी का आंसर आया क्या कितना है cot 5/4 पूरा sec x आएगा आंसर आज देखो इसमें आया था लेकिन आज देखो नेक्स्ट 1/this1 फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चा इसका डेरिवेटिव करेंगे tan 5/4 प्लस x/2 का कितना होगा dy by dx दिस वन ये 1/tan 5/4 प्लस का x/2 यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव कितना होगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 5/4 प्लस का x/2 और फिर से बिकॉज ये x था नहीं तो फिर से इसका डेरिवेटिव 5/4 प्लस में x/2 का समझ में आया तो ये कितना हो जाएगा देखो dy by dx साइन और cos में बदले तो ये ऊपर में चला जाएगा cos 5/4 प्लस में x/2 यहाँ पे साइन 5/4 प्लस में x/2 चलेगा यहाँ पे sec स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर 5/4 प्लस में x/2 यहाँ पे 5/4 का डेरिवेटिव 0 और x/2 का 1/2 देखो एक टू के टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल dy by dx इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ साइन 5/4 प्लस x/2 इनटू cos 5/4 प्लस x/2 चलेगा 1/2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला कितना हो जाएगा कितना दे बताओ dy by dx sin 2 थीटा है ना 1/sin 2 थीटा मतलब साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा
2 थीटा ना, तो पाई बाई 2 प्लस में x होगा, और पाई बाई 2 प्लस में x क्या होगा बताएंगे, cos x, और 1 बाई cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec x। 1 बाई cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू x e टू दी पावर कितना लिखा, x टू दी पावर 9, डेरिवेटिव करेंगे कितना बताना, dy by dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव इक्वल टू कितना देगा, इधर डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x टू दी पावर 9 कितना हो जाएगा बताना, dy by dx। यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, इस पूरे पोर्शन को x, इस पूरे पोर्शन को क्या समझेंगे x, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x आया ना, e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब कहानी ये है कि भाई ये तो x था नहीं, इसका फिर से डेरिवेटिव x टू द पावर 9 का, सबको समझ में आ रहा है चेन रूल, dy by dx कितना देगा, e टू द पावर x टू द पावर 9, और ये x टू द पावर 9 कितना देगा, 9x टू द पावर a कितना देगा आंसर, dy by dx इज इक्वल टू 9x टू द पावर 8 e टू द पावर x टू द पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 10x, यहाँ पे dy by dx देखेंगे ध्यान से कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 10 जीरो नहीं बच्चा, a टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x log a वाला, ये कितना दिखा, dy by dx, और ये 10 टू द पावर 10x कितना हो जाएगा बताना, 10 टू द पावर 10x इनटू log 10 है ना, और फिर से 10x का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, 10x का करेंगे फिर से 10, आंसर कितना हो जाएगा, 10 का पावर में 10x इनटू log का 10, और फिर से 10 ना, बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, आंसर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 10x प्लस में 1 इनटू का log 10। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस में sin 2x by 1 प्लस में sin 2x। ठीक है, then so that इधर then so that dy by dx प्लस में sec स्क्वायर, ठीक है, pi by 4 प्लस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जल्दी शुरू कर दो। 1 प्लस में sin 2x देखेंगे, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। ठीक है, माइनस में sin 2x का 2 sin x इंटू cos x बाय 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, और sin 2x की जगह पे 2 sin x इंटू cos x। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट ओवर sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x ना, कितना होता है बताएंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस में sin x, याद कीजिए पहले cos लिखेंगे, और यहाँ पर भी cos x प्लस में sin x, इसका y इक्वल टू क्या होगा, cos x माइनस में sin x, और यहाँ पे cos x प्लस में sin x। उम्मीद करते हैं कि इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है, y इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस में, आया ना, डेरिवेटिव करने आता होगा, dy by dx ddx ऑफ tan में पाई बाई 4 माइनस में x, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है ना, क्या ये x है, फिर से इसका करेंगे,
डेरिवेटिव किसका करेंगे? 5/4 माइनस एक्स का। तो कितना होता है बताना? dy by dx इज इक्वल टू कितना हो रहा है? -1 माइनस में sec स्क्वायर कितना हो बताना? 5/4 माइनस में x, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा dy by dx प्लस में sec स्क्वायर 5/4 माइनस में x इज इक्वल टू कितना? ठीक है। क्वेश्चन में प्लस यहाँ पे माइनस होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू लॉग में x प्लस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, so that dy by dx equal to 1 by root over a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x प्लस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पे dy by dx करेंगे और log x का डेरिवेटिव, इस पूरे x को समझेंगे तो कितना? 1 by x आया ना। और फिर से हम लोग को किसका डेरिवेटिव करना है? डेरिवेटिव ऑफ किसका जल्दी बताओ? x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का। तो ये कितना बताना? dy by dx तो देखो 1 by x प्लस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे देखते जाएंगे ध्यान से, थोड़ा सा एक एक स्टेप। ये जो डी डी एक्स है दोनों में जाएगा। अब लिख रहे हैं दिखाने के लिए x, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टाइम इसलिए दिखा रहे हैं। a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो ये कितना हो बताना? dy by dx ये 1 by x प्लस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फिर से करेंगे। a स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का है ना। आइए देखते हैं, तो अच्छे ढंग से देखा जाए तो ये dy by dx दिस वन इक्वल टू 1 by x प्लस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 प्लस में इधर a स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का भाई कितना 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे। जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू 1 by x प्लस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ही करते हैं एलसीएम लेने के बाद तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का x बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल सेम है। तो dy by dx इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। घर में जाके संडे को जब आएंगे तो पूरा फॉर्मूला के साथ आएंगे, फॉर्मूला लर्न करके आएंगे सब कोई, और घर में जाके पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए।